हेलो फ्रेंड्स। तो फ्रेंड्स हम लोग देखने वाले हैं इस वीडियो में क्लास 12th जो केमिस्ट्री का पेपर हुआ है आज। तो आप लोग अपने अपने आंसर चेक कर लीजिए ऑब्जेक्टिव प्रश्नों के। तो चलिए फ्रेंड्स, हम लोग बिना देर के हुए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो कुछ इस तरह का आप लोग केमिस्ट्री का पेपर आया था, ठीक है ना। ये रहा आपका केमिस्ट्री का पेपर। अब बात करें पेपर में, तो स्टार्टिंग में आपके स्टार्ट होते हैं ऑब्जेक्टिव प्रश्न में सही विकल्प चुनकर लिखिए इस टाइप के क्वेश्चन। तो आपका पहला क्वेश्चन था आपका ये वाला। इसमें से आपको बताना है कि ये इसमें कौन सी समावयवता होगी, ठीक है ना। इस यौगिक में जो संकुल यौगिक है इसमें कौन सी समावयवता होगी। तो इसमें दोस्तों आयन समावयवता होगी, ठीक है ना। ऑप्शन डी आपका करेक्ट हो जाएगा। इसके बाद आपका सेकंड क्वेश्चन है, एक प्रथम कोटि अभिक्रिया 16 मिनट में 75% पूर्ण होती है, तो 50% पूर्ण होने में कितना समय लगेगा। तो 8 मिनट, ये आपका सही आंसर हो जाएगा। इसके बाद आपका थर्ड क्वेश्चन है कि निम्नलिखित एंजाइम माल्टोज को ग्लूकोज में परिवर्तित कर देता है, तो इसका हो जाएगा फ्रेंड्स माल्टेज, ठीक है ना। ऑप्शन सी करेक्ट हो जाएगा। इसके बाद आप लोगों का चौथा क्वेश्चन है कि एल्डिहाइड में अल्फा हाइड्रोजन की प्रकृति होती है, तो क्या होती है फ्रेंड्स, अम्लीय होती है, ठीक है ना। ऑप्शन ए करेक्ट हो जाएगा। इसके बाद आप लोगों का अगला क्वेश्चन है, 5 ग्राम सोडियम हाइड्रोक्साइड 250 मिलीलीटर विलियन में घुला है, विलियन की मोलरता होगी, तो इसका हो जाएगा फ्रेंड्स 0.5 मोल, ठीक है ना। इसके बाद आपका छठवां क्वेश्चन है, सेल स्थिरांक की इकाई है, तो सेल स्थिरांक की दोस्तों जो इकाई होती है वो होती है सेंटीमीटर इनवर्स, ठीक है ना। ऑप्शन बी करेक्ट हो जाएगा। इसके बाद हम लोग देखते हैं आगे। तो आपका सेकंड क्वेश्चन है, रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए। इसमें आपका पहला क्वेश्चन है कि मेथिल एमीन एथिल एमीन से क्षारीय है, तो क्या हो जाएगा फ्रेंड, इसमें आपका कम क्षारीय है। मेथिल एमीन एथिल एमीन से कम क्षारीय होता है, ठीक है ना, कम क्षारीय है। इसके बाद आप लोगों का अगला प्रश्न है, किसी गैस की द्रव्य विलेयता के नियम द्वारा निर्धारित होती है, तो हेनरी के नियम से, ठीक है ना, हेनरी के नियम से निर्धारित होती है। इसके बाद आप लोगों का थर्ड क्वेश्चन है, एक फैराडे आवेश का मान कितने कूलाम होता है, तो 96,500 कूलाम होता है, 96,500 कूलाम होता है। इसके बाद आप लोगों का अगला प्रश्न है कि ईडीटीए एक लिगैंड है, तो ईडीटीए दोस्तों एक षटदंतुर लिगैंड है, षटदंतुर लिगैंड है ये आपका, ठीक है ना। इसके बाद आपका पांचवा क्वेश्चन है कि 2,4,6 ट्राई नाइट्रोफिनॉल कहलाता है, तो ये पिक्रिक एसिड कहलाता है, यानी पिक्रिक अम्ल कहलाता है, पिक्रिक अम्ल कहलाता है। इसके बाद आप लोगों का छठवां क्वेश्चन है, C6H5COOH प्लस, इसमें से क्या हो जाए, इसमें क्या हम जोड़ें कि ये आपका प्राप्त हो, ठीक है ना। तो इसका हो जाएगा फ्रेंड्स अमोनिया, यानी कि NH3 जोड़ देंगे तो ये हमको प्राप्त होगा। तो इसमें ब्लैंक्स में भरा जाएगा NH3 यानी कि अमोनिया, ये आपका। इसके बाद आपका थर्ड क्वेश्चन है, सत्य लिखिए। पहला क्वेश्चन है, फिनाल को कार्बोलिक अम्ल भी कहा जाता है, तो जी हाँ कहा जाता है, ये सत्य है आपका। सेकंड क्वेश्चन, हाफ मैन ब्रोमाइड अभिक्रिया द्वारा प्राथमिक एमीन बनाए जाते हैं, तो जी हाँ बनाए जाते हैं, ये सत्य है। किरेटिन एक गोलाकार प्रोटीन है, तो ये असत्य है, क्योंकि जो किरेटिन होता है वो एक रेफेदार प्रोटीन है, ना कि गोलाकार, तो ठीक है ना। तो इसका थर्ड क्वेश्चन का आंसर असत्य हो जाएगा। चौथा है, स्टेफिन अभिक्रिया द्वारा कीटोन बनाए जाते हैं, तो ये आपका असत्य है, ठीक। इसके बाद पांचवा है, अभिक्रिया दर की इकाई मोल लीटर इनवर्स सेंटीमीटर इनवर्स है, तो ये आपका सही है। इसके बाद लेंथेनाइड एक्टिनाइड की तुलना में अधिक क्रियाशील होते हैं, तो ये आपका असत्य हो जाएगा, ठीक है ना, असत्य। तो यह है आपका आंसर फत्त क्वेश्चन का। पहले का सत्य, दूसरा भी सत्य है, तीसरा असत्य, चौथा असत्य, पांचवा आपका सत्य है, छठवां असत्य। तो ये हो गए आपके प्रश्न क्रमांक 3 के आंसर। आप देखते हैं हम लोग सही जोड़ी, ठीक है ना। जिसमें से आपका पहला है प्रोटीन, तो प्रोटीन का आप लोगों का हो जाएगा किरेटिन से, ठीक है ना, प्रोटीन का किरेटिन से। विटामिन डी का आपका हो जाएगा रिकेट्स से। डाइजोनियम लवण का हो जाएगा आपका C6H5N2Cl से। और हिंसबर्ग अभिकर्मक का हो जाएगा आप लोगों का C6H5SO2Cl से।
और विटामिन B12 कोबाल्ट से, ठीक है ना। ये आपके सही जोड़ी के आंसर। इसके बाद आप लोगों का प्रश्न क्रमांक 5 है, एक शब्द या फिर एक वाक्य में उत्तर दीजिए। फार्मेलिन की परिभाषा लिखिए। तो फार्मेलिन दोस्तों जो कहलाता है वो आपका फार्मेल्डिहाइड का 40% विलियन जली विलियन आपका फार्मेलिन होता है। तो परिभाषा क्या हो जाएगी कि फार्मेल्डिहाइड का 40% जली विलियन फार्मेलिन कहलाता है, ठीक है ना। इसके बाद मोलालता की परिभाषा लिखिए। तो मोलालता की परिभाषा हो जाएगी आप लोगों की 1 किलोग्राम विलायक में उपस्थित विलेय के मोलों की संख्या मोलालता है, ठीक है ना। इसके बाद थर्ड है तुल्यांकी चालकता की इकाई लिखिए। तो तुल्यांकी चालकता की इकाई होती है दोस्तों आपकी ओम इनवर्स सेंटीमीटर स्क्वायर ग्राम इक्विवेलेंट इनवर्स। ये आपका तुल्यांकी चालकता की इकाई हो गई, ठीक है ना। इसके बाद आपका चौथा क्वेश्चन है एफ ब्लॉक के तत्वों का सामान्य इलेक्ट्रॉनिक विन्यास लिखिए। तो एफ ब्लॉक के तत्वों का सामान्य इलेक्ट्रॉनिक विन्यास होता है N2F 1 से लेकर 14 तक। इसके बाद N-1 D 0 से 1। इसके बाद NH2। यह आपका हो गया एफ ब्लॉक के तत्वों का समान इलेक्ट्रॉनिक विन्यास, ठीक। इसके बाद आप लोगों का पांचवा क्वेश्चन है उप संयोजन यौगिकों का सिद्धांत किसने प्रतिपादित किया था। तो अल्फ्रेड बर्नर ने। तो ये हो गया आपके ऑब्जेक्टिव प्रश्नों के आंसर। इसके बाद आपके शुरू होते हैं 2 नंबर वाले क्वेश्चन, 3 नंबर वाले, फिर 4 इस टाइप के। तो इस वीडियो में आप लोगों को सिर्फ ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन के आंसर बता रहा हूँ जो कि बताने लायक थे भी, ताकि आपके डाउट क्लियर हो जाए। तो आप लोग चेक कर लीजिएगा अपने अपने आंसर, ठीक है ना। और उम्मीद करता हूँ कि आप लोग का पेपर बहुत अच्छा गया होगा, आप लोग अच्छे नंबरों से केमिस्ट्री के पेपर में पास होंगे। तो आपके जो भी डाउट्स हैं ऑब्जेक्टिव प्रश्नों को लेकर, तो उनके आंसर आप लोग चेक कर सकते हैं। एकदम करेक्ट आंसर बता दिया हूँ, तो आप लोग अपने अपने आंसर चेक कर लीजिए। तो चलिए फ्रेंड्स, मिलता हूँ आप सभी से अगली वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।